बड़ा संकट है बीजेपी, आरएसएस, मोदी और बिहार का विपक्ष। ये सबसे बड़ा संकट मुद्दों पर, इशू पर, आम आदमी के जन पर, सवाल पर इस कंट्री में, देश में कभी बात नहीं होती है। 6 लाख टन, 6 लाख मेगावाट बिजली इस कंट्री को चाहिए, मात्र 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। 8 घंटा, 9, 7 घंटा, 6 घंटा से ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है। 660 ट्रेन बंद करने का आदेश हो गया। मेट्रो ट्रेन लगभग बंद होने की स्थिति होगी। बिजली संकट, रोजगार संकट, महंगाई संकट, डीजल पेट्रोल गैस संकट, ये देश भीषण आर्थिक संकट के चपेट में लगभग आ चुकी है। और ये संकट का सबसे बड़ा कारण है आरएसएस, बीजेपी, मोदी और विपक्ष का चॉकलेटिया विपक्ष, जो नासमझ हैं, नाबालिग हैं, पद बड़ा ज्ञान नासमझ। बीजेपी की भाषा बोल रही है, लाउड स्पीकर पर बीजेपी की भाषा बोल रही है बिहार का विपक्ष। अरे लाउड स्पीकर न अजान से समस्या है, न हनुमान चालीसा और न रामधुन से। लाउड स्पीकर के संस्कृति को समझना हो तो स्टेशन के हनुमान मंदिर और वहां बगल के मस्जिद के अजान, अजान का मतलब है कि ये आपको नमाज का वक्त हो गया। अजान के लिए लाउड स्पीकर या किसको संकट है? यदि सबसे ज्यादा किसी आवाज से इस कंट्री को संकट है और डर है तो नेताओं के जुबान जो नफरत, जाति, धर्म, मजहब का घोर संकट पैदा करने वाले जो नेता लोग हैं, पहले उसकी जुबान को बंद करने की जरूरत है। नेताओं पर आचार संहिता लगाने की जरूरत है। नेताओं की सदस्यता रद्द करने की जरूरत है। जो किसी जाति को, जो किसी मजहब को, जो किसी धर्म को, जो किसी समाज को गाली देता हो या उससे नफरत पैदा करता हो, उससे इस देश को संकट है और देश खतरे में है। अजान और मंदिरों के मंदिर, बस हनुमान मंदिर से और चालीसा से कोई मतलब नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये हमें जीने का फ्रीडम दीजिए ना, आप दूसरों की जिंदगी में दखल ना दें। ये जो डीजे बजता है बड़ा बड़ा, भर भर रात आप तंग करते हैं 50 डीजे लगाकर। अब मुखिया जी मन होखा तो आबा मिस कॉल मारल तो किस देव का हो, हट जाता वो पाछे में आबेद। ये जो आप लोग जो गाते हैं, ये जो पूरा सोसाइटी के लिए संकट बनते जा रहे हैं, आप उसकी बात नहीं करिएगा। ये जो डेली भोजपुरी हीरो और कौन कौन गाली गलौज कर रहा है, समाज उससे दूषित हो रहा है, बैन करिए ऐसे लोगों पर। ये राजनीति और इस देश की समस्या को गौन करने के लिए अजान, हनुमान, चालीसा, बाहरे बा। हमको एक बात बताइए, भाजपा वाले जहां सोच वहां शौचालय वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। उनकी सारी मानसिकता लाउड स्पीकर विवाद, आप सोचिए कि इस देश का संकट कहां है और लाउड स्पीकर का क्या मतलब है।
ये जो नाबालिग लोग हैं विपक्ष, ये ट्रैप में फंसते हैं बीजेपी। एक चॉकलेटी गायक ने लाउड स्पीकर से अजान पर सवाल उठाया था, तब वो बंबई में रहता, आज दुबई में रहता है, और दुबई में वो सुकून से नींद की चैन सोता है। अजान तो वहां सबसे ज्यादा होती है। वही चॉकलेटी विपक्ष यहां भी है। कल के दिन बीजेपी कह दे अक्षय तृतीया को ईद नहीं होने देंगे, ईद किसी दूसरे दिन मनाएंगे, और कल चॉकलेटी विपक्ष कह दे हाँ सही कहा जा रहा है। हम आज संकल्प लेते हैं, आज जन्म लड़ेंगे ऐसी मानसिकता के खिलाफ जो विपक्ष और भाजपा, जो बिहार का नंबर 1 दुश्मन बन चुका है। देश में सांप्रदायिकता भाजपा पैदा कर सकती है, बस बिहार एक राज्य है जहां पर नफरत और सांप्रदायिकता पैदा करने की औकात भाजपा के भीतर नहीं है। ये याद रखिएगा। लड़ेंगे आजीवन। कभी बिहार भाजपा को स्वीकार नहीं करेगी। ये तो नीतीश जी की देन है कि भाजपा की सरकार, और हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी इस देश के राष्ट्रपति हों। और हम कहना चाहेंगे कांग्रेस से, यदि आप नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं तो हम सबको नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति की पावर और ताकत होती क्या है। स्वीकार कर लेना चाहिए। नीतीश, मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार कोई कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाते। अभी नीतीश कुमार जिधर जाए रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी जान लीजिए आप। रहें जाएं। अब हमारी लड़ाई जो संकट आने वाली कोयला को लेकर के, जो अदानी को आप पूरा कॉपरेट कर रहे हैं इन माफियाओं को, और एकदम इफ्तार पार्टी के में लगे हैं एक एक गाड़ी पर गलबैयां करके। इन नेताओं से मेरा सवाल है कि आप बिहार में इतनी हत्या, इतनी घटनाएं घट रही है, उस पर आप कोई सवाल, ये जो सब ललबबुआ, सब जो जाति के नेता पागले के तरह उभर रहे हैं, और मेरा मानना है कि अब बिहार जाति, धर्म, मजहब से अब निकलना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यह बिहार जीना चाहता है, यह बिहार तरक्की करना चाहता है, यह बिहार दुनिया के दौर में जाना चाहता है। यह बिहार इफ्तार, हिंदू, अजान, लाउड स्पीकर, मुसलमान, और कौन किधर गया कौन किधर गया, ये सिर्फ प्रेस की प्रायोजित, ये लोग कभी वहां इफ्तार पार्टी, ये डिप्लोमेसी, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी डिप्लोमेसी थी, वही डिप्लोमेसी शुरू हुआ। वो तो आपको पता चलेगा अभी राज्यसभा का जो चुनाव है और आने वाला जो अभी बरसात नहीं मौसम, जो विधानसभा आने वाला है खुलेगा मानसून सत्र में, पता चल जाएगा उसके पहले। सुशील मोदी जी ने कहा अत्यंत पिछड़ा ही गायब हो गया भाजपा से। पहला ट्वीट में पहला लाइन यही है। अरे भाई, भाजपा को स्वीकार करना होगा तो नित्यानंद यादव को कहे स्वीकार, कोई यादव को कहे स्वीकार करेगी। उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल क्लियर है। और नीतीश कुमार जी को स्वीकार करना होगा तो नित्यानंद को कहे कर। नीतीश कुमार क्यों नहीं एक्सेप्टेबल हो? नीतीश कुमार के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सुशील मोदी, बहुत क्लियर है कि सुशील मोदी उनके नंबर 1 चॉइस है। तो हम तो धन्यवाद देंगे। हम जो राजनीति बिहार में चाहते हैं
कि वो सब लोग आगे आए। जाति धर्म की नफरत फैला, घिसी पीटी जो राजनीति बिहार में 20-25 सालों से, वही लालू, वही नीतीश, वही परिवार, वही फलना। हम तो स्वागत करेंगे, देर आए दुरुस्त आए, फिर जाइए नहीं बिहार से और जन संघर्ष में आइए, हम लोग साथ मिल करके। हम तो स्वागत करेंगे भाई प्रशांत किशोर का कि एक नई राजनीति की शुरुआत यदि सही मामले में। अब देखिए दिक्कत तो है, ये दिल्ली तो है नहीं, आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। यहां तो जाति का समीकरण बड़ा घालमेल और तालमेल है, संघर्ष की भूमिका में हमें आनी पड़ेगी। अच्छे लोग की जरूरत है बिहार में, भविष्य दर्शी की जरूरत है लोग राजनीति में, विशेषकर बिहार की राजनीति में। हम सबको ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। हमें तो हृदय से हम स्वागत करेंगे कि ये जो जितने 25-30 सालों से ये जो नाम है, ये डरावना नाम है, ये खौफ है इसके भीतर। ये कुछ नया रचनात्मक काम चाहता ही नहीं, ये पीस चाहता ही नहीं है। ये जर्मनी के तरह आम आदमी की तरक्की, उसके 2 लाख रुपया मंथली चाहता ही नहीं। यदि प्राइम मिनिस्टर का तनख्वाह 2 लाख है तो वहां बस के ड्राइवर का तनख्वाह 1,70,000 है, मात्र 30,000 कम है। वहां कोई आदमी चर्च नहीं जाता, इंसान को भगवान समझता है। भारत ही एक कंट्री है जहां भरमार है भगवानों की, और भगवान के अलावे हम इंसान को कुछ समझते ही नहीं है, इंसान की इज्जत ही नहीं करते। अरे मानना है भगवान तो इंसान को मानो ना।